अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटीबॉडीज कि एंटीबॉडी क्या है, इम्यून सिस्टम में इसका क्या रोल है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या है और टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एंटीबॉडीज को डिफाइन करते हैं। एंटीबॉडीज को सबसे पहले हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर पढ़ा कि जब हम ये पढ़ रहे थे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक लिम्फोसाइट होता है जिसका नाम है बी सेल। तो बी सेल के अंदर हमने पढ़ा कि बी सेल जो अपना रोल प्ले करता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, यानी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू वो आगे जाके पैथोजन को भी न्यूट्रलाइज करता है या ऑप्सोनाइजेशन करता है, यानी अपना काम थ्रू एंटीबॉडीज कर रहा होता है। अब ये एंटीबॉडी क्या है, ये प्लाज्मा के अंदर होता है और असल में ये जो एंटीबॉडीज है ये प्रोटीन है। इसका खास नाम है स्पेशल प्रोटीन्स नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल। एक तो ये लिम्फोसाइट बी से प्रोड्यूस होता है और दूसरा ये खास किस्म के एंटीबॉडी से प्रोटीन से जिसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 2 चेन जो है वो हेवी है और 2 लाइट है। अब ये हेवी और लाइट चेन आपस में कनेक्टेड है टू फॉर्म वाई शेप्ड मॉलिक्यूल थ्रू डायसल्फाइड बॉन्ड। ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। इसमें जो 2 हेवी है और 2 लाइट है, तो ये जो लंबा वाला है ये कौन सा चेन है, ये हेवी चेन है और ये रेड वाला जो आपको दिखाई देता है ये लाइट चेन है। तो एक तो हमने चेन की बात की, दूसरा ये 2 चेन या ये लाइट और हेवी एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है या इसके दरमियान कौन सा वाला बॉन्ड है, तो डायसल्फाइड बॉन्ड है। ये जो एंटीबॉडी है ये आपस में या ये लाइट और हेवी, यानी मैं ये बता रहा हूं कि 2 हेवी चेन आपस में कैसे बाइंड है, तो इसके दरमियान डायसल्फाइड ब्रिज है या बॉन्ड है, और ये लाइट और हीवी किस तरह अटैच है, इसके दरमियान भी डायसल्फाइड बॉन्ड्स है। अच्छा, इस वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर 2 डिफरेंट रीजन नजर आते हैं। एक रीजन ये व्हाइट कलर का है, ये जो ऊपर सिरे का है, और दूसरा ये नीचे ब्लैक का या ये रेड का, नीचे वाला ये रेड। ये कौन सा वाला रीजन है, ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन है। एक को हम वेरिएबल कहेंगे और दूसरे को कांस्टेंट, यानी वाई शेप्ड एंटीबॉडीज के अंदर वेरिएबल रीजन भी है और कांस्टेंट रीजन भी है। जो वेरिएबल रीजन है उसके अंदर 110 से 130 तक अमाइनो एसिड होते हैं। एक इसके बारे में जो ये व्हाइट वाला है, जो हेवी का भी ऊपर एंड है और लाइट चेन का भी ऊपर वाला एंड जो है ये वेरिएबल है। इसके अंदर 110 से लेके 130 तक अमाइनो एसिड है। एंड्स आर बोथ लाइट एंड हेवी चेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका नाम वेरिएबल है बल्कि इसके एंड का नाम भी वेरिएबल रीजन है और इस लाइट वाले के एंड का नाम भी वेरिएबल रीजन है। अब ये दोनों जो वेरिएबल रीजन है, इसका जो एंड है ये बड़े काम का है। काम का इसलिए है कि एंटीजन बाइंड्स टू दिस वेरिएबल चेन। ये जो वेरिएबल चेन्स के एंड है इसके साथ कौन अटैच होगा, पैथोजन, एंटीजन। जैसे ये ब्लू कलर का एंटीजन है तो ये आके दोनों जो वेरिएबल रीजन है उसके साथ अटैच हुआ, या ये जो 2 के दरमियान ये पार्ट है इसके अंदर असल में एंटीजन बाइंडिंग साइट यहां अंदर है। एक लाइट चेन का वेरिएबल और दूसरा हेवी चेन का वेरिएबल, इसके दरमियान में जो ये रीजन है असल में ये रिसेप्टर है एंटीजन के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। और ये जो दूसरा नीचे वाला ये जो जाल सा बना है, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, ये कांस्टेंट रीजन है। ये क्या करता है, डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रॉइंग एंटीजन। एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का जो मैकेनिज्म होता है वो इस वाले पे डिपेंड करता है। ऊपर तो अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ, अब डिस्ट्रॉय कौन करेगा, वो मैकेनिज्म सारा कौन डिसाइड करेगा, कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन के अंदर अमाइनो एसिड ज्यादा है, या तो ये 330 होते हैं, बहुत टाइप के चेन है, तो कुछ में 330 है और कुछ में 440 है। तो ये दोनों किस्म के अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से इस एंटीबॉडीज के तो इसके टाइप को हमने याद रखना है गेम्ड से या गेम डी से, GAMED, यानी एक होता है IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी को कहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन G हुआ, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन AMED। निमोनिक से हमने याद किया गेम्ड से IgA
IgG, IgM, IgE, IgD। अब एक एक को पढ़ते हैं, मतलब ये डिफरेंट टाइप है तो इसके कुछ डिफरेंट रोल है, अपने अपने रोल है। IgG जो है इसका द मोस्ट एबंडेंट टाइप है, जो ब्लड में या प्लाज्मा में सबसे एबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है वो IgG है। दूसरा, प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में क्या है, प्रोमिनेंट है। दो बात हो गए, यानी कब ज्यादा होते हैं, ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी ये होता है कि एक दफा एक्सपोजर हुआ, बंदा ठीक हुआ, कभी जिंदगी में सेकंड टाइम पे हो जाए तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज फिर IgG होती है, क्योंकि इट इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन। ये आपको लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि अगर IgM एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट है तो ये आपको बताता है कि ये इन्फेक्शन कब से है, बहुत पुराना है, क्रॉनिक है, क्योंकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का एंटीबॉडी है IgG। IgA क्या है, फाउंड इन बॉडी सिक्रीशन सचेस, ये बॉडी के जितने सिक्रीशन है जैसे सलाइवा है, स्वेटिंग है, मिल्क है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उन सब पे क्या है, प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, स्वेटिंग में, मिल्क में, म्यूकोजल लाइनिंग में। इन डायमेरिक फॉर्म, ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में होता है। डायमेरिक फॉर्म मीन कि एक एंटीबॉडी ऐसे ये और इसके साथ यही एंटीबॉडी IgE, एक और एंटीबॉडी यह IgE इसके साथ ऐसे अटैच है, तो अब ये हमेशा दो दो के फॉर्म में होता है, हमने इसको डायमेरिक कहा। जिसमें मैंने बात नहीं वहां पर सिंपल मोनोमेरिक एंटीबॉडीज होती है, इसमें डायमेरिक है। अच्छा, IgM का क्या मतलब है, IgM का मतलब है ये कौन सा वाला टाइप है, इम्यूनोग्लोबुलिन M प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। देखो M प्राइमरी के लिए है, G सेकेंडरी के लिए है। पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, जो कंप्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें बहुत सारे प्रोटीन हैं, तो उसको कौन एक्टिवेट करता है या उसका हेल्प कौन करता है, IgM एंटीबॉडी। इट इंडिकेट इट एक्यूट इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इन्फेक्शन में रिलीज होता है, तो आपको ये अगर इसकी लेवल ज्यादा है ब्लड में तो ये आपको बताता है कि इन्फेक्शन अभी अभी रिसेंटली हुआ है। एग्जिट बोथ पेंटामेरिक एंड मोनोमेरिक फॉर्म, ये किस चीज में एग्जिस्ट करता है, मोनोमेरिक में भी, यानी एक एंटीबॉडी के शक्ल में ऐसे प्रेजेंट होगा, या पेंटामेरिक। पेंटामेरिक का मतलब है कि 5 एंटीबॉडीज आपस में क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे 5 एंटीबॉडीज। तो ये 4 हो गए और 5वां भी इसके साथ अटैच करो, तो 5 एंटीबॉडीज के शक्ल में ये क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सिर्फ एक एंटीबॉडी नहीं होगा IgM जो है, या तो ये मोनोमेरिक होगा, सिंगल ऐसे बनाएगा और ऐसे एंटीबॉडी होगा। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर ये पेंटामेरिक, ये एक्यूट इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी काम करता है, तो ऐसे 5 के शक्ल में ये होता है। तो अब ये 5 एंटीजन के साथ आगे जाके क्या करेगा, अटैच होगा, तो ऐसे पेंटामेरिक फॉर्म में भी IgM होता है। IgE का नाम जहां पे आ जाए आपने जहन में क्या लाना है, एलर्जी या वर्म, जो वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है बॉडी के अंदर, कीड़े, तो IgE या आपको एलर्जी के बारे में बताता है या इन्फेस्टेशन के बारे में। केपेबल ऑफ बाइंडिंग विद मास्ट बेजोफिल सेल एंड प्रोड्यूस हिस्टामिन, ये मास्ट सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर मास्ट सेल के साथ ये अटैच होगा, या बेजोफिल जो कि सर्कुलेशन में होता है, व्हाइट ब्लड सेल के टाइप से ये, तो उसके साथ ये अटैच होगा, और वहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, हिस्टामिन। हिस्टामिन जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को एक्टिवेट करेगा, और इन्फ्लेमेशन हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा है कि ये मैकेनिज्म है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। ऑफन प्रेजेंट ड्यूरिंग एलर्जी, ये या तो एलर्जी के दौरान होता है, एंड वर्म इन्फेस्टेशन, और जो वर्म्स होते हैं बॉडी में, कीड़े होते हैं, तो आपके ब्लड टेस्ट में IgE फिर ज्यादा आएगा। IgD जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पे होगा, मेड ऑफ बी सेल, ये तो बी सेल से तो सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का मकसद ये था कि ये बी सेल से प्रोड्यूस भी हुआ और उसके ऊपर आके अपने आप को इसने प्रेजेंट किया, एंड डिस्प्लेड ऑन देयर सरफेस, और उसी बी सेल जो प्लाज्मा सेल है उसके ऊपर इसने क्या किया, एक रिसेप्टर बनाया। अब ये रिसेप्टर किस चीज का काम करेगा, एक इज अ रिसेप्टर फॉर एंटीजन, बाहर से जो पैथोजन या एंटीजन आएगा वो इसके साथ अटैच होगा, इसको एक्टिवेट करेगा, और ये बी सेल को एक्टिवेट करेगा फिर, तो ये रिसेप्टर है बजाते खुद बी सेल के लिए IgD, जो कि टाइप है एंटीबॉडी के। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने एंटीबॉडी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि ये स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है,
प्रोटीन है और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड है और इसमें दो टाइप के चेन है, एक लाइट और एक हीवी। आपस में ये जो जुड़े हुए हैं तो वाई शेप बनाए हैं और जुड़ने का काम इसने डाइसल्फाइड बॉन्ड को दे दिया है। फिर हमने इसके अंदर दो रीजन पढ़े, एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल। वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन इस हवाले से है कि इसके साथ एंटीजन जो है वो अटैच होगा, और जो कांस्टेंट रीजन है वो मैकेनिज्म डिसाइड करेगा कि इसको कैसे ख़त्म करना है। फिर हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि इसके 5 टाइप है। गेम डी से हमने याद किया आईजीजी। आईजीजी के बारे में हमने मेन बात ये की कि जी मीन ग्लोबल, दुनिया बड़ी है तो इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ये प्रोमिनेंट है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान, और ये क्या इंडिकेट करता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन को। फिर आईजीए के बारे में हमने पढ़ा कि ये फाउंड इन बॉडी सिक्रीशन जैसे सलाइवा, स्वेट, मिल्क, म्यूकोजा लाइनिंग पे ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एंटीजन को अंदर जाने नहीं देता कि आप एपिथेलियम को क्रॉस ना कर सकोगे। और ये डायमेरिक फॉर्म में होता है, मतलब दो एंटीबॉडीज आपस में से जुड़े होते हैं। आईजीएम जो है ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, जो कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए है और एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान ये अपना काम थ्रू कम्प्लीमेंट सिस्टम करवाता है। आईजीई के बारे में हमने 2 बातें सीखी कि एलर्जी के दौरान और वॉर्म इन्फेस्टेशन के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। और आईजीडी के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये बी सेल से प्रोड्यूस होता है और बी सेल के ऊपर रिसेप्टर का काम करता है ताकि ये बी सेल को एक्टिवेट करे आगे और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए अगेंस्ट द पैथोजन। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।